डोइज्म द वे ऑफ नेचर। हर जमाने में इंसान ने एक सवाल पूछा है, तुम कैसे जिंदा हुए, हम कैसे जिए, जिंदगी का असल तरीका क्या है। डोइज्म एक चाइनीज फिलोसफी है जो हमें कहती है जिंदगी को जीत कर नहीं बल्कि उसके साथ बह कर समझना सीखो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे डोइज्म का असल मतलब, इसका जन्म और उसके प्रिंसिपल्स और कहानियां, और आज की मॉडर्न दुनिया में इसका क्या रोल है। ये वीडियो सिर्फ एक फिलोसफी एक्सप्लेन नहीं होगी बल्कि एक सफर होगा, एक रिवर के जैसे जो तुम्हें ले जाएगी डोइज्म लोजी ढो के अंदर छुपे हुए राज तक। डोइज्म का जन्म 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। एक सेज जिसका नाम था लोत्सी। कहानी कहती है लोत्सी एक लाइब्रेरियन था जो कोर्ट में काम करता था। उन्होंने देखा कि दुनिया करप्शन, ग्रीड और अननेसेसरी कॉम्प्लिसिटी में भरी हुई है। एक दिन वो अपने डोंगी पर सवार होकर चाइना छोड़ के जा रहा था। एक गार्ड ने उससे कहा, आप जा रहे हो लेकिन अपने विजडम हमारे लिए छोड़ दो। और वहीं लोजी ने लिखी अपनी किताब तोय चे चिंग। सिर्फ 500 चाइनीज कैरेक्टर्स के साथ, लेकिन इतनी गहरी कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड की फिलोसफी को हमेशा के लिए बदल दिया। डोइज्म का मतलब है द वे, एक इनविजिबल फ्लो जो हर चीज में छुपा है। पानी का बहना, मौसम का बदलना, एक फूल का खिलना और तुम्हारा सांस लेना, सब कुछ डोए का पार्ट है। तुम डोए को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम डो को समझ नहीं सकते, लेकिन तुम डोए के साथ चल सकते हो। डोए कहता है, जो डो को वर्ड्स में समझा सकता है वो असल डो नहीं है। वू वे, एफर्टलेस एक्शन। वू वे का मतलब है जिंदगी के साथ फोर्स की जगह फ्लो करना। ये लेजीनेस नहीं है बल्कि एक आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन जो परफेक्ट ट्यून बजाता है बिना किसी सोच के, वो वू वे में है। एक मार्शल आर्टिस्ट जो अपने ओपोनेंट के हर मूव के साथ नेचुरली एडजस्ट करता है, वो वू वे में है। जीरन, नेचुरलनेस। डोइज्म सिंप्लिसिटी और अपने असली नेचर को एक्सेप्ट करने की फिलोसफी है। तुम्हारा असली सेल्फ ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यिंग यांग, हर चीज के अंदर एक ऑपोजिट फोर्स है। लाइट है तो डार्क है, मेल है तो फीमेल है, केओस है तो एक ऑर्डर है। ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डोइज्म कहता है इम्बैलेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिंप्लिसिटी और साइलेंस। लोजी कहता है साइलेंस एक स्ट्रेंथ है। डोइज्म में कम बोलना और ज्यादा ऑब्जर्व करने का विजडम ही असल तरीका है। बुचर डिंग की कहानी। एक बुचर था जिसका नाम डिंग था। वो इतनी इजीली जानवर काटता था कि जैसे डांस कर रहा हो। राजा ने पूछा, तुम्हारी स्किल का सीक्रेट क्या है? डिंग ने बोला, मैं मीट को फोर्स से नहीं काटता, मैं बस डो के फ्लो को फॉलो करता हूँ। मैं अपने नाइफ नेचुरल गैप्स में डालता हूँ, इसीलिए मेरा नाइफ कभी ब्लंट नहीं होता। मॉरल, अगर तुम जिंदगी में फोर्स छोड़ दो तो तुम्हारी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होगी। तितली का सपना।
जोंगी ने एक सपना देखा जिसमें वो एक तितली बन गया था। जब वो उठा उसने पूछा, मैं जोंगी हूँ जो तितली बनने का सपना देख रहा था, या मैं एक तितली हूँ जो जोंगी बनने का सपना देख रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, रियलिटी और इल्यूजन के बीच एक बाउंड्री फ्रेजाइल है। डोइज्म कहता है जिंदगी एक सपना है जो हर पल बदल रहा है। ओल्ड फार्मर की कहानी। एक फार्मर के घोड़े भाग गए। लोग बोले कितना बुरा हुआ। फार्मर बोला मैं भी शायद। अगले दिन घोड़े वापस आ गए, साथ में और घोड़े भी ले आए। लोग बोले कितना अच्छा हुआ। फार्मर बोला मैं भी। उसके बेटे ने घोड़े पे चढ़कर राइड की, गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग बोले कितना बुरा हुआ। फार्मर बोला मैं भी। अगले दिन आर्मी आई और सब यंग लड़कों को रिक्रूट कर लिया, लेकिन उसका बेटा पैर टूटने की वजह से बच गया। मोरल, डोइज्म कहता है कि कोई भी चीज गुड या बैड नहीं होती, फाइनल नहीं होती। हर मोमेंट एक फ्लो का हिस्सा है। एम्प्टी कप। एक स्टूडेंट एक सेज के पास गया और बोला मुझे विजडम सिखाओ। सेज ने चाय डालनी शुरू की और कप ओवरफ्लो कर दिया। स्टूडेंट बोला कप भर गया है। सेज बोला तुम्हारा माइंड भी ऐसे ही फुल है अपनी सोच और ईगो से। जब तक तुम एम्प्टी नहीं बन जाओगे तुम डो को नहीं सीख सकते। ट्री ऑफ यूजलेसनेस। जोंगी कहता है एक बड़ा ट्री था जो यूजलेस था। कारपेंटर उसे कभी नहीं काटते थे क्योंकि उसका वुड काम का ही नहीं था। इसीलिए वो ट्रीज 100,000 ईयर्स तक जिंदा रहा। मोरल, कभी कभी यूजलेस होना भी तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज हमारी दुनिया में सब कुछ फोर्स और कंट्रोल से बेस्ड है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहती हैं ग्राइंड, हसल, कम्पीट। डोइज्म कहता है ऑब्जर्व, फ्लो, सिंप्लिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस तुम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना स्ट्रेस बढ़ता है। डोइज्म कहता है कंट्रोल छोड़ दो, ऑब्जर्व करो। रिलेशनशिप्स। डोइज्म कहता है कि बैलेंस और फ्लो हर रिलेशन का एसेंस है। क्रिएटिविटी। डोइज्म कहता है कि जब तुम फ्लो में होते हो आइडियाज नेचुरली आते हैं। चाइनीज मार्शल आर्ट जैसे ताई ची और कुंग फू में डोइस्ट फिलॉसफी डीपली छुपी हुई है। एक ताई ची मास्टर कहता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सॉफ्टेस्ट मूवमेंट में होती है। डोइज्म सिखाता है कि रिजिडिटी मूवमेंट तुम्हें तोड़ देती है, फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें जिंदा रखती है। डोइज्म ने सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि चाइनीज मेडिसिन, फिंग शुई, मार्शल आर्ट्स, ज़ेन बुद्धिज्म और मॉडर्न माइंडफुलनेस मूवमेंट को इंस्पायर किया। 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में वेस्टर्न फिलोसोफर्स और राइटर्स जैसे एलन वेट्स ने डोइज्म को वर्ल्ड तक पहुंचाया। डोइज्म एक रिमाइंडर है तुम जिंदगी के मास्टर नहीं बल्कि एक छोटे से हिस्से हो। अगर तुम अपने ईगो को साइड पर रख दो, अपने नेचर एक्सेप्ट कर लो और डो के फ्लो के साथ चलना सीख लो, तो तुम शायद वही हार्मनी और पीस एक्सेप्ट कर सकते हो जो हजारों सालों से इंसानियत ढूंढती आ रही है। और शायद इसी में ही जिंदगी का असल राज छुपा है।